अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इम्ताज अंसारी और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट सिंप्लीफाइड। हमारे शेयर मार्केट के फ्री कोर्स का ये तीसरा क्लास है। लिटरली क्लास 1 है, क्योंकि पिछला जो हमारा क्लास था वो शेयर मार्केट के बारे में ब्रीफिंग था, शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन था, बट वो भी आपके लिए ज़रूरी था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी जाके ज़रूर देख लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के इस क्लास में सबसे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यानी कि ट्रेडर्स के टॉप 10 क्वालिटीज के बारे में सीखेंगे। नंबर 1, पेशेंस यानी कि सब्र। बाजार के हर मूव को चेस मत करो, बल्कि सही मौका का इंतजार करो। दूसरा है नॉलेज, मार्केट के स्ट्रक्चर, ट्रेंड्स और टेक्निकल्स को समझो। तीसरा पॉइंट है इमोशन कंट्रोल, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अपने आप को काम रखो, कूल रखो। चौथा पॉइंट डिसिप्लिन, अपने स्ट्रेटजी पे हमेशा फोकस्ड रहो, र्यूमर पे मत जाओ। पांचवा पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट, अब जितना अफोर्ड कर सकते हो उससे ज्यादा रिस्क मत लो। कंसिस्टेंसी, स्मॉल बट स्मार्ट ट्रेड्स हमेशा रैंडम बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स को बीट करते हैं, इसलिए हमेशा स्मॉल और स्मार्ट इन्वेस्ट करना सीखो। सातवां पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी, मार्केट के ट्रेंड चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट करना सीखो, क्योंकि ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। आठवां पॉइंट फोकस, डिस्ट्रैक्शंस और ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो। पॉइंट नंबर 9, क्विक, कॉन्फिडेंट और लॉजिकल डिसीजंस लो। पॉइंट नंबर 10, रिकॉर्ड कीपिंग, अपने पास्ट ट्रेड से सीखो और अपने ट्रेड्स का जर्नल मेंटेन करो। पॉइंट नंबर 11, माइंडसेट ऑफ लर्निंग, अपने क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट लाते रहो, चाहे वो स्टडी के जरिए हो, चाहे मार्केट के ऑब्जर्वेशन के जरिए हो। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 12, रेजिलियंस, यानी कि लॉस भी हो जाए तो बाउंस बैक करने का अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको आपके अंदर क्रोकोडाइल की क्वालिटीज को बनाना पड़ेगा। हर कोई लायन बनना चाहता है, बट इस मार्केट में लायन थिंकिंग नहीं बल्कि क्रोकोडाइल थिंकिंग की जरूरत है। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के अंदर ऐसी क्वालिटीज होती है जो आपको इस मार्केट में सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी है। क्रोकोडाइल की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो है पेशेंस। क्रोकोडाइल के अंदर इतना पेशेंस होता है कि वो घंटों या पूरे दिन तक अपने शिकार के लिए वेट कर सकता है, और जब सही वक्त आता है तो वो हमला करता है। और आपको भी अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा करना पड़ेगा और राइट सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। क्रोकोडाइल के अंदर ये क्वालिटीज भी कूट कूट कर भरा होता है। जब वो एक बार अपने टारगेट पे फोकस को लॉक कर दे तो फिर उसको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। इसी तरह से आपको भी अपने अंदर ये फोकस वाली क्वालिटी को पैदा करना पड़ेगा, यानी कि मार्केट के नॉइजेज को, र्यूमर्स को इग्नोर करना पड़ेगा और अपने टारगेट पे, अपने प्लान पे, अपने स्ट्रेटजी पे हमेशा फोकस रहना पड़ेगा। क्रोकोडाइल के अंदर टाइमिंग भी जबरदस्त होती है। क्रोकोडाइल की जो क्वालिटीज है इसमें टाइमिंग भी एक क्वालिटी है। जिस तरह से लायन जब स्टार्ट करता है तो अपने शिकार के पीछे भागता रहता है, बट क्रोकोडाइल की ये जो क्वालिटी है ये डिफरेंट है। वो हमेशा अटैक नहीं करता, बल्कि जब उसे कंफर्म हो जाए कि हर ओड्स उसके फेवर में है तब वो अपने शिकार पे अटैक करता है। इसी तरह से आपको भी टाइमिंग के साथ में कोई भी ट्रेड पे एंटर करना है, कि जब तक आपका सेटअप हर तरफ से आपके फेवर में ना हो एंटर नहीं करना। डिसिप्लिन, यानी कि क्रोकोडाइल अननेसेसरीली अपना एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं करता। इसी तरह से हर ट्रेडर्स को अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और ओवर ट्रेडिंग से बचना पड़ेगा। काम अंडर प्रेशर, यानी कि हर ओड्स क्रोकोडाइल के खिलाफ भी हो फिर भी वो हमेशा अपने आप को काम रखता है, वो हड़बड़ाता नहीं है। इसी तरह से मार्केट के हर पैनिक सिचुएशन में खुद को कंपोज्ड और कूल रखना पड़ेगा। पावरफुल एक्सक्यूशन, यानी कि क्रोकोडाइल का एक्सक्यूशन जो है
फाइनल जो अटैक है वो पावरफुल होता है, यानी कि शिकार का उसके पंजे से बचना नामुमकिन होता है। जब सब कुछ क्रोकोडाइल के फेवर में आ जाए तो क्रोकोडाइल उस वक्त फास्ट और डिसिसिवली अपने शिकार पे स्ट्राइक करता है, अटैक करता है। इसी तरह से आपका सेटअप आपके फेवर में हो, आपको विदाउट हेजिटेशन अपने ट्रेड्स पे स्ट्राइक करना है। इसी तरह से हर ट्रेडर्स को जब उसका सेटअप फेवर में हो तो अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है विदाउट हेजिटेशन। ये तो क्वालिटीज थी और इन सारे क्वालिटीज को आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। और अगर इन सारी चीजों को लाए बगैर इस मार्केट में अगर आप आए तो फिर आपके ट्रेड्स का, आपके इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिटेबल होने की कोई गारंटी नहीं। बट अगर आप इन सारी चीजों को अपने अंदर, यानी कि इन सारी क्वालिटीज को अपने अंदर बना के इस मार्केट में आओगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी एक पुरानी और इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो हमें बताती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। इस थ्योरी को चार्ल्स एच डाउ ने बनाया था, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के फाउंडर थे। आज के टाइम में जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हैं, जैसे ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, सबका बेस डाउ थ्योरी ही है। डाउ थ्योरी के 6 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला, मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करता है। मार्केट में जो भी न्यूज, डेटा या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती है वो प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो लोग उसके शेयर्स को पहले ही खरीद लेते हैं और प्राइस पहले ही बढ़ जाता है। दूसरा प्रिंसिपल है, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट एक साथ 3 ट्रेंड्स में मूव करता है। पहला, प्राइमरी ट्रेंड्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए है जो महीनों या सालों तक चलता है। दूसरा, सेकेंडरी ट्रेंड्स, ये शॉर्ट टर्म का करेक्शन होता है जो हफ्तों या महीनों तक चलता है। तीसरा है माइनर ट्रेंड्स, ये छोटे डेली फ्लक्चुएशंस को शो करता है, ये कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए होता है। तीसरा प्रिंसिपल है, हर मेजर ट्रेंड्स के 3 फेज होते हैं। पहला फेज अप ट्रेंड है जिसे एक्यूमुलेशन फेज भी कहा जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसमें क्वालिटी बाई करते हैं और इस फेज में पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, यानी कि लोग भी इस ट्रेंड में जुड़ते हैं और खरीदारी करते हैं। और जब सब लोग बाय कर लेते हैं तो मार्केट ओवरवैल्यूड हो जाता है। और उसके बाद दूसरा जो फेज आता है वो है डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड में स्मार्ट लोग क्वालिटी सेल करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज आता है और पब्लिक पैनिक करती है और उसमें सेल बढ़ता है। और जब सब लोग सेल कर देते हैं तो प्राइस क्रश हो जाता है। डाउ थ्योरी का चौथा प्रिंसिपल है एवरेज। एवरेजेस को एक दूसरे के साथ कंफर्म करना चाहिए। डाउ ने बोला था, अगर इंडस्ट्रियल एवरेजेस और ट्रांसपोर्टेशन एवरेजेस दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे ऊपर हो या नीचे, तो ट्रेंड कंफर्म होता है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सिग्नल वीक होता है। पांचवा जो प्रिंसिपल है वो है क्या, वॉल्यूम ट्रेंड्स को कंफर्म करता है। ट्रेंड के स्ट्रॉन्ग होने के लिए वॉल्यूम को हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में होना चाहिए। अप ट्रेंड में, जैसे अप ट्रेंड में प्राइस अप, वॉल्यूम भी अप, तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा। डाउन ट्रेंड में प्राइस डाउन और वॉल्यूम अप, तो डाउन ट्रेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी स्ट्रॉन्ग फॉल होगा। छठा प्रिंसिपल है, ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक के क्लियर रिवर्सल ना आए। छोटे करेक्शन को रिवर्सल मत समझो जब तक के स्ट्रॉन्ग प्रूफ ना आए। जैसे हायर लो, लोअर हाई, तब तक ट्रेंड कंटिन्यू माना जाता है। अगर मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। अगर लोअर हाई और लोअर लोज बना रहा है और वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है
तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, यानी कि ये बियरिश ट्रेंड है। डाउ थ्योरी कहता है कि मार्केट हर न्यूज को प्राइस में दिखाता है और प्राइस ट्रेंड के 3 फेजेज होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और करेक्शन फेज यानी कि साइडवेज ट्रेंड। और जब तक रिवर्सल का क्लियर सिग्नल नहीं मिलता तब तक ट्रेंड कंटिन्यू करता है। चलिए इसको एग्जाम्पल में चार्ट में समझते हैं। डाउ थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन है। अगर डाउ थ्योरी आपको नहीं आता तो मार्केट में लॉस होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको डाउ थ्योरी आना ही चाहिए। और जिस दिन भी आप इस डाउ थ्योरी के सिद्धांत को भूल गए उस दिन आपका लॉस कंफर्म है। और इस थ्योरी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेंड। अब हर ट्रेंड के कितने फेज होते हैं पीछे हमने पढ़ा, हर ट्रेंड के 3 फेज होते हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है, हाई, एच मतलब होता है हाई, एल मतलब लो और हायर हाई, और एच एल हायर लो। जो 3 फेज है ये मार्केट का चाल है। और मार्केट कितने तरह से चाल चलता है, या तो ये ऊपर जाएगा, या तो ये नीचे आएगा, या तो फिर ये साइड में हो जाएगा। यानी कि इसकी जो चाल है वो या तो ऊपर की ओर जाएगी या फिर नीचे की ओर, या फिर ये करेक्शन फेज में होगा, एक रेंज में बाउंड होगा या एक रेंज में फंसा हुआ होगा। तो मार्केट अपनी चाल कितनी तरह से, 3 ही तरह से चलती है। यानी कि ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, 1 2 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। यानी कि अगर आपने ट्रेंड को अच्छी तरह से समझ लिया तो समझो कि आपने टेक्निकल एनालिसिस का जड़ को पकड़ लिया, बेस को पकड़ लिया, सक्सेस के फॉर्मूले को आपने सीख लिया। इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं। जो शख्स भी पानी के बहाव के साथ चलेगा वो अपने डेस्टिनेशन पे बहुत आसानी से पहुंच जाएगा, और जो शख्स पानी के बहाव के खिलाफ चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, उसके डेस्टिनेशन में पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। यानी कि उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, बहाव के साथ चलना है, यानी कि ट्रेंड के साथ चलना है। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे तो ट्रेंड के साथ चलना आसान होगा, फिर हमारा ट्रेड, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। और अगर आपने ट्रेंड को नहीं सीखा, ट्रेंड के साथ चलना खुद को नहीं सिखाया, और इस मार्केट में आप आ गए तो आपका लॉस है वो कंफर्म है, आपको लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। तो चलिए सबसे पहले इस ट्रेंड को अच्छी तरह से आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अप ट्रेंड। ट्रेंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है। अब यहां से सबसे पहले मार्केट कहां गया, ऊपर गया, यानी कि हाई बनाया। उसके बाद फिर ये लो बनाया। ये पहला हाई का पॉइंट है, ये पहला लो पॉइंट है। अब अगला जो हाई बनाया है, इस हाई के क्या है, इस हाई के ऊपर है, यानी इस हाई के हाई है। तो यहाँ पे ये जो हाई है, ये जो हाई है, इस हाई के ये हाई क्या है, ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, एच डबल एच, यानी कि हायर हाई। अब यहाँ से फिर से मार्केट पुल बैक किया है और नीचे की ओर आया है, यानी कि लो लगाया। बट ये जो लो है, पहला हमारा जो लो पॉइंट है, इसके ये लो क्या है, ऊपर है, यानी कि इस लो के क्या है, हाई है। तो क्या हो जाएगा, हायर लो, इस लो के हाई। इसी तरह से अगला जो ट्रेंड है वो क्या है, जब मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ पे हाई लगाया, इस हाई के क्या है, ये ऊपर है, यानी कि इस हाई के हायर है हाई। इसी तरह से ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, इस लो के ये हाई क्या है, ऊपर है, तो हायर लो हो जाएगा, इस लो से ये हाई है, ये वाला लो। तो जब मार्केट इसी तरह से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो ये क्या है, ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। जब तक इस वाले हाई के ये हाई ऊपर जा रहा है, और जब तक इस वाले लो के ये लो ऊपर रह रहा है, यानी कि इस वाले हाई के ये हाई हायर होना चाहिए, और इस वाले लो के ये लो
हायर होना चाहिए, तब तक ये ट्रेंड क्या माना जाएगा, तब तक ये ट्रेंड अप ट्रेंड माना जाएगा, बुलिश ट्रेंड माना जाएगा। यानी कि इस वाले लो के नीचे ये नहीं आना चाहिए और इस वाले हाई के नीचे ये क्लोज नहीं होना चाहिए। इसके रिवर्सल के सिग्नल को कैसे हम जानेंगे उसको भी आगे समझेंगे। अब डाउन ट्रेंड को समझते हैं। यह है लोअर हाई और यह है लोअर लो। यहां से मार्केट अपना चाल चलना शुरू किया, फिर से ये अप गया, फिर से ये यहां आया, फिर से इसी तरह से मार्केट अपनी चाल चल रहा है। अब देखिए यहां से मार्केट अपना चाल चलना शुरू किया है और सबसे पहले मार्केट यहाँ पे पहला क्या लगाया, ये लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे पहला हाई लगाया। अब यहाँ पे फिर से जो दूसरा लो है इस वाले लो के क्या है, नीचे है, यानी कि इस वाले लो के ये लोअर है, ये वाला लो, तो क्या हो जाएगा ये लोअर लो। अब ये अगला जो हाई लगाया है इस वाले हाई के क्या है, ये भी नीचे है, तो ये जो हाई है इस वाले हाई के क्या है, नीचे है, लोअर है, यानी कि क्या हो जाएगा लोअर हाई, यानी कि ये वाला हाई इस हाई के लोअर है। इसी तरह से आगे फिर से क्या होगा, ये इस वाले लो के ये लो नीचे है, यानी कि लोअर है, तो ये क्या हो जाएगा लोअर लो। इस वाले हाई की ये हाई क्या है, लोअर है, नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा लोअर हाई। इसी तरह से जब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा लोअर लो लोअर हाई, तो ये ट्रेंड क्या हो जाएगा, ये डाउन ट्रेंड यानी कि बियरिश ट्रेंड होगा। अब तीसरा जो ट्रेंड है, जो करेक्शन फेज होता है यानी कि साइडवेज ट्रेंड होता है, जिसे हम रेंज बाउंड ट्रेंड भी कहते हैं, जहां बाजार क्या होता है, एक रेंज के दायरे में फंसा हुआ रहता है। कोई इंडाइसेस हो, कोई इंडिविजुअल स्टॉक हो या मार्केट हो, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां गया है, फिर इसके ये नीचे आ गया, फिर इसके ये ऊपर चला गया, बट फिर से आधे रास्ते से फिर से वापस आ गया, फिर पूरे रास्ते को कंप्लीट किया, फिर नीचे भी आधे रास्ते से फिर वापस हो गया। इसी तरह से ये चलता रहता है एक दायरा में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दोनों जो दायरे हैं इसके अंदर में ही मार्केट घूमता रहता है, ना इससे ऊपर निकल जा पाता है, ना इससे नीचे जा पाता है, यानी कि ना इसको ब्रेकआउट कर पाता है, ना इसमें ब्रेकडाउन दे पाता है। इसको क्या कहते हैं, रेंज बाउंड ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है। इसमें हाई भी क्या होता है, इक्वल होता है, और लो भी इक्वल होता है, इक्वल हाई इक्वल लो, रेंज बाउंड ट्रेंड है। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, तीनों ट्रेंड्स को हमने समझा। अब ये जो है ट्रेंड, ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल कब मिलेगा, हम कैसे पता करेंगे कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, इसको आगे देखते हैं। इन सारे ट्रेंड्स को प्रैक्टिकली हम आपको चार्ट में भी दिखाने वाले हैं। ट्रेंड कब चेंज होता है, ये जो हमारा ट्रेंड है कौन सा है, अप ट्रेंड है। ये ट्रेंड यहाँ पे क्या लगा है, ये हायर हाई है। अब यहां से मार्केट फिर से ये नीचे आया और नीचे आके ये जो हमारा हायर लो था इस लो के भी मार्केट नीचे चला गया, यानी कि यहाँ पे क्या बना दिया, लोअर लो। यहाँ पे जो लोअर ट्रेंड था ये चेंज हो गया। अब आगे इस ट्रेंड को कहाँ जाना था, हायर हाई, यानी इस वाले हाई के ऊपर, बट ये यहीं तक गया और यहाँ पे फिर से रुक गया, यानी कि ये क्या हो गया, ये लोअर हाई। इस हाई के ये हाई क्या हो गया, नीचे हो गया, लोअर हो गया, तो यहां से फिर मार्केट वापस आ गया। अब यहाँ पे आपको क्लियर सिग्नल मिल गया कि मार्केट अब क्या हो सकता है, ये जो अप ट्रेंड था ये डाउन ट्रेंड में चेंज हो सकता है। रिवर्सल का क्या है, इंडिकेशन है। इसी तरह से मार्केट क्या हो गया, फिर से आगे गया और ये क्या हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में बदल गया। तो ये क्या है, ये एक इंडिकेटर पॉइंट है, ये एक इंडिकेटर है, और दूसरा इंडिकेटर ये है, यानी कि यहाँ पे ये ट्रेंड क्या चल रहा था, हायर लो हायर लो हायर लो, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये लोअर लो हो गया। और यहाँ पे ये ऊपर का ट्रेंड क्या चल रहा था, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, बस इस वाला जो ये वाला जो हाई है ये क्या हो गया, ये इस हाई के लो हो गया, यानी कि लोअर हाई का पैटर्न बनाने लगा।
अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट जो है ये क्या है, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। अब आगे देखिए, ये जो डाउन ट्रेंड है इसके अप ट्रेंड में या ट्रेंड चेंज करने में जो इंडिकेशन है वो कैसे पता चलेगा। ये जो चल रहा है यहाँ पे क्या लगा है, फिर से लोअर लो, यानी कि यहां तक ये डाउन ट्रेंड का क्लियर पैटर्न है, ये कंटिन्यूशन फॉर्म में है। बट आगे ये जब ऊपर जा रहा है तो ये जो लोअर हाई था इसको तोड़ के आगे निकल गया, यानी कि ये क्या बना दिया, हायर हाई, यानी कि इस वाले हाई के ऊपर निकल गया। अब फिर से ये जो आया है नीचे, तो इस वाले लोअर लो के नीचे आना था, बट यहीं से फिर से वापस चला गया, यानी कि क्या बना दिया, लोअर हाई। यहाँ पे भी पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ पे भी पैटर्न चेंज हो गया। तो ये दोनों क्या है, ये ट्रेंड के रिवर्सल का सिग्नल है। अब यहां से मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बट एक चीज याद रखना, ये जो मार्केट है ये प्रोबेबिलिटी का घर है, इसमें कोई भी चीज 100% नहीं होता। इसलिए जरूरी नहीं कि ये पैटर्न बनने के बाद भी 100% ये ट्रेंड चेंज ही हो जाएगा, ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। तो हमने समझा कि ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन कैसे मिलेगा। अब आगे देखिए, जो साइडवेज ट्रेंड है इसमें कब ब्रेकआउट आएगा, कब ब्रेकडाउन आएगा, इसका सिग्नल हम कैसे पता करें। तो इसमें देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ये सपोर्ट पॉइंट है, इससे नीचे ये स्टॉक नहीं जा पा रहा, मार्केट नहीं जा पा रहा है। अब ये जो सपोर्ट पॉइंट है, अगर इस सपोर्ट पॉइंट को तोड़ के मार्केट नीचे चला गया तो फिर ये क्या है, ये इंडिकेशन है किस चीज का, ब्रेकडाउन का, ब्रेक डाउन का। इसी तरह से ये वाले रेजिस्टेंस पॉइंट को तोड़ के क्या हो गया, ये ऊपर निकल गया, तो ये भी क्या है, ये इंडिकेटर है किस चीज का, ब्रेकआउट का। तो इस तरह से हम पता करेंगे कि कब ये ट्रेंड चेंज होने वाला है, कब ब्रेकआउट आने वाला है, कब ब्रेकडाउन आने वाला है, कब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज होने वाला है, कब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स करने वाला है। चलिए इसको प्रैक्टिकली चार्ट में देखते हैं। कोई स्टॉक है, ये यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से इसने यहां तक की जर्नी तय की और एक हाई लगाया, और उसके बाद ये एक लो लगाया, ये देखिए एक लो लगाया है। अगले बार जब ये हाई लगाया है तो इस वाले हाई से ये ऊपर है, इस वाले हाई से हायर है, यानी कि ये हायर हाई लगाया। अब आगे ध्यान से देखिएगा, ये वाला वापस से नीचे आया, और जब ये वापस से नीचे आया है तो ये पहले वाले जो लो है इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी कि इसके ये ऊपर है, इसको क्या कहेंगे, हायर लो। वापस से ऊपर गया और इसके ऊपर चला गया, इसलिए हायर हाई। वापस से फिर से नीचे आया, बट इसके नीचे आ पाया क्या, नहीं आया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हायर लो। इसी तरह से अब ट्रेंड का ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए क्या हुआ, फिर से ऊपर गया, ये क्या लगाया, हायर हाई इसके ऊपर है, फिर से नीचे गया, ये क्या लगा, हायर लो, यानी इस लो के ऊपर है। इसी तरह से ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, यानी कि जब इस पैटर्न को हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस पैटर्न को कंटिन्यू करेगा कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक, इंडाइसेस या मार्केट, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये अप ट्रेंड का फॉर्मेशन है, यानी कि स्टॉक, इंडाइसेस या मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर इसके साथ वॉल्यूम राइजेस भी ज्यादा हो तो ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा। चलिए अब इसको डाउन ट्रेंड में देखते हैं कैसा दिखता है। सबसे पहले ये पहला हाई लगाया, उसके बाद फिर से ये नीचे चला गया और ये पहला लो लगाया, फिर से वापस से ऊपर चला गया, बट ये जो पहला हाई है इस हाई को ये तोड़ पाया क्या, जी नहीं, ये इस हाई को नहीं तोड़ पाया, बल्कि इसके ऊपर ही क्या हो गया, रुक
इसके नीचे ही ये रुक गया, यानी कि इस हाई के ये नीचे ही रुक गया, इसको क्या कहेंगे, लोअर हाई कहेंगे। फिर से वापस से ये नीचे चला गया और इसने क्या किया, ये पहला जो लो लगा था इस लो को तोड़ के इसके भी नीचे चला गया, यानी कि इसके लोअर हो गया, तो क्या कहेंगे इसको, लोअर लो। वापस से फिर से ऊपर गया बट इस वाले हाई को नहीं तोड़ पाया, तो इसको क्या कहेंगे, फिर से ये लोअर हाई। फिर से वापस नीचे गया, यहाँ पे इसको तोड़ के इसके भी ये नीचे चला गया, तो क्या है, ये लोअर लो। फिर से ऊपर गया बट इस हाई को नहीं तोड़ पाया, तो ये क्या हो गया, लोअर हाई। इसी तरह से ये जो पैटर्न है क्या है, कंटिन्यू करेगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इसी तरह से जो भी स्टॉक मार्केट या इंडेक्सेस इस तरह से फॉर्मेशन बनाएगा, यानी कि लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, ये फॉर्मेशन बनाएगा तो क्या होगा, ये डाउन ट्रेंड होगा, ये डाउन ट्रेंड होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कौन सा ट्रेंड है, और इससे पहले जो हमने बताया वो कौन सा ट्रेंड है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड है, इससे पहले जो बताया वो अप ट्रेंड है। फॉर्मेशन क्या है, जब अप ट्रेंड का फॉर्मेशन बनेगा तो क्या होगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। चलिए अब आगे देखते हैं, जब करेक्शन फेज होगा यानी कि साइडवेज ट्रेंड होगा तो रियल चार्ट में कैसे दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेंड था ये क्या था, ये ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड था। अब डाउन ट्रेंड यहाँ से क्या हो गया, चेंज हो गया किसमें, साइडवेज ट्रेंड में। अब यहाँ पे जब चेंज हुआ है उसके बाद में देखिए करेक्शन फेज जो चला, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये एक मर्तबा क्या किया, नीचे जाने का कोशिश किया, इधर से नीचे आने का, बट इसको तोड़ नहीं पाया। फिर से ये ऊपर गया और यहाँ पे ये पहला पॉइंट है अटेम्प्ट करने का कि यहाँ से ये आगे निकलने का, बट यहाँ से फिर से ये वापस चला गया और यहाँ पे फिर से इस जोन पे क्या हो गया, ये रुक गया। फिर से दोबारा से कोशिश किया है और फिर से यहाँ तक गया, यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको तोड़ नहीं पाया और फिर से ये वापस चला गया और वापस से यहाँ आया है और आधे रास्ते से फिर से ऊपर चला गया। फिर से इस जोन तक पहुँचने से पहले ही फिर से वापस आ गया और फिर से एक अटेम्प्ट कर रहा है, यानी कि एक अटेम्प्ट यहाँ किया तोड़ने का, दूसरा अटेम्प्ट और ये थर्ड अटेम्प्ट है, और इधर एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट और ये तीसरा अटेम्प्ट, यानी कि ये जोन क्या बना, ये हमारा सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। अब इस दोनों के दरमियान में क्या हो गया, फंस गया है प्राइस रेंज, ना इससे ऊपर जा पा रहा है ना इससे नीचे आ पा रहा है। अगर नीचे आएगा तो ब्रेक डाउन होगा और ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट होगा। उम्मीद करता हूँ कि चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो या फिर साइडवेज ट्रेंड हो, तीनों का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, यानी कि जो ट्रेंड्स है ये कब रिवर्सल होगा, चेंज कब होगा, इसको कैसे पता करेंगे। अगर ट्रेंड चेंज का जो रिवर्सल का इंडिकेशन है, इंडिकेटर है, अगर इसको हम पता नहीं कर पाएंगे तो किसी भी ट्रेड में एंट्री करना या किसी भी ट्रेड से एग्जिट करना ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम नुकसान में ही रहेंगे, फ़ायदे में नहीं आ पाएंगे, हमारा ट्रेड कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। इसलिए ट्रेंड रिवर्सल को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल चार्ट में कैसे देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, यानी कि हम कैसे पता करें कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये क्या बनाया, हाई बनाया, फिर ये एक लो बनाया, उसके बाद फिर से वापस से हाई बनाया है, इस हाई के क्या है, ऊपर है, यानी कि ये हायर हाई है। उसके बाद फिर से ये क्या बनाया, लो बनाया, बट इस लो के क्या है, ये ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, हायर लो। फिर से वापस ऊपर गया है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ से देखिए ट्रेंड कैसे रिवर्स करता है, यानी कि ये आपको इस साइन को पहचानना पड़ेगा। अगर इस साइन को आपने नहीं पहचाना तो आप अपना प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाओगे और आपका ट्रेड जो है वो घाटे में चला जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। इस पॉइंट पे भी हायर हाई बनाया, बट दोबारा जब ये वापस आया है तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इस लो के नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पे लोअर लो बना लिया।
और फिर से इसको जब वापस जाना था, यानी कि इस हाई के ऊपर जाना था, ये इस हाई के नीचे ही क्लोजिंग दे दिया और फिर से वापस चला गया। अब यहाँ पे देखिए हायर हाई तो बना दिया, और ये जब मार्केट नीचे आया है तो यहाँ पे लोअर लो भी बना दिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये ट्रेंड चेंज होने वाला है? अब देखिए दोबारा से जब इसको वापस इससे ऊपर जाना था ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, बट ये यहीं पे रुक गया। अब यहाँ पे आपको क्या हो गया, आपके मन में डाउट स्टार्ट कर देना है कि आपका ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, और दोबारा से फिर से वापस आया है। क्या हुआ देखिए, ट्रेंड चेंज हो गया। तो जब तक आपका फॉर्मेशन जो है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इस तरह से कंटिन्यू करेगा, आपका अप ट्रेंड का ये कंटिन्यूएशन का साइन है। बस जब ये क्या हो जाएगा, हायर लो को तोड़कर नीचे आ जाए या फिर हायर हाई को तोड़कर ये नीचे ही क्लोजिंग दे दे, तो फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। ये चार्ट जो है ये पहला लो लगाया, फिर से ये हाई लगाया, उसके बाद जब दूसरा लो लगाया तो इस लो के ये लोअर है, यानी कि यहाँ पे लोअर लो बनाया। फिर से हाई लगाने गया तो क्या लगाया, यहाँ पे ये जो हाई है इस हाई के नीचे क्लोज किया, यानी कि लोअर हाई। यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई। इसी तरह से ट्रेंड कंटिन्यू किया है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। इसी तरह से ट्रेंड को कंटिन्यू किया और यहाँ पे लोअर लो लगाने के बाद फिर से ये ऊपर गया। बट इस मर्तबा जो ऊपर गया है, ये जो पॉइंट था लोअर हाई का, इसको तोड़कर इसके ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पे हायर लो बना लिया। अब फिर से जब इस ट्रेंड को यानी कि डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे क्या करना था, इस लो को तोड़ के इस लो के नीचे जाके लोअर लो बनाना था। बस ये यहाँ पे रुक गया और फिर से ये ऊपर की ओर चला गया। अब यहाँ पे आपको देखिए 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां से आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि ये ट्रेंड अब चेंज हो सकता है। एक तो ये पॉइंट है, यहाँ पे लोअर लो बनाने के बाद ये चार्ट ऊपर गया है, यहाँ पे लोअर हाई पे क्लोज करने के बजाय हायर लो पे क्लोजिंग दिया, यानी कि इसको तोड़ के इसके ऊपर निकल गया। अब दोबारा जब लोअर लो बनाना था तो ये लोअर लो बनाने के बजाय इस लो के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, यानी कि हायर लो बनाया, और फिर से ये ट्रेंड और फिर से ये चार्ट ऊपर चला गया। यानी कि यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है, एक ये यानी कि यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है, एक ये और एक ये 2 पॉइंट क्या है, ये इंडिकेशन है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब साइडवेज ट्रेंड में देखते हैं कि कब ब्रेकआउट आने वाला है और कब ब्रेकडाउन आने वाला है, ये कैसे पता चलेगा। हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के ट्रेंड रिवर्सल को सीखा। अब आगे देखते हैं साइडवेज ट्रेंड, यानी कि साइडवेज ट्रेंड जो है कब इसका ब्रेकआउट होने वाला है, कब इसका ब्रेकडाउन होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब यहाँ पे ये प्राइस रेंज जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। मतलब कि 3 मरतबा ये अब तक क्या कर चुका है, अटेम्प्ट कर चुका है इस रेजिस्टेंस पॉइंट को तोड़ने का, बट ये फिर से नीचे चला जा रहा है। फिर से दोबारा ये यहाँ पे चौथी मरतबा क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे अगर ये प्राइस रेंज इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर चला जाए तो यहाँ पे ये क्या है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। अब यहाँ पे समटाइम ऐसा टेस्ट करने के लिए वापस आए स्टॉक और फिर से ये ऊपर की ओर चला जाए। ये मार्केट का नेचर है कि कभी ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसी तरह से कंटिन्यू करेगा, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, इसी तरह से चाल चलेगा। बल्कि ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा या फिर सीधा नीचे नहीं आएगा। ये मार्केट का नेचर है कि आगे बढ़ेगा फिर पीछे आएगा, इसी तरह से ऊपर जाएगा, इसी तरह से नीचे आएगा, या फिर इसी तरह से साइड में चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो पहला लेवल है, हमने क्या बताया कि इसको अगर तोड़ देगा और ऊपर चला गया तो ये क्या है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। इससे ऊपर गया मतलब अब ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है। अगर ब्रेकआउट कमजोर हो तो ये फिर से
दोबारा वापस आ जाएगा। अगर ब्रेकआउट मजबूत हो वॉल्यूम के साथ में तो फिर से हाई जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इसी तरह से ये जो पॉइंट है, ये क्या है, ये सपोर्ट पॉइंट है। ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसको तोड़ के ऊपर जाए तो क्या हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है। बट अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे चला जाए यानी कि सपोर्ट पॉइंट को, सपोर्ट लेवल को, तो इसको क्या कहेंगे, इसको ब्रेकडाउन कहेंगे। यहाँ ज्यादा संभावना है कि ये ब्रेकडाउन हो सकता है, यानी कि स्टॉक का प्राइस अब बहुत नीचे तक गिर सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हर जानकारी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गया, तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो शेयर मार्केट सिंप्लीफाइड को, क्योंकि यहाँ पे हम शेयर मार्केट रिलेटेड हर वो जरूरी चीज को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं जो आपके ट्रेड्स को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिटेबल बना सके, आपके लिए फ्यूचर में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सके। मैं हूं इम्ताज अंसारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।